जय हिंद बच्चों। मैं अमित गोयल आपके अपने LWS सोल्जर्स पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मुझे पता है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप एकदम खुश होंगे और दूसरी बात यह है कि आपको मजा भी आ रहा होगा। जो बच्चे नए हैं हमारे चैनल पर, बेटा अभी नया चैनल बनाया है आपके स्पेशल आपके लिए। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लो, बहुत मजा आएगा। सारे टीचर्स एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ाएंगे। आज की क्लास जो है वो मैंने वोकैब की रखी है और बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत ये रहती है कि सर वोकैब भूल जाते हैं, सर वोकैब याद नहीं रह पाती है, क्या करें। और देखो, परमात्मा ने हमारे अंदर जो ताकत रखी है ना भूलने की, वो भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम भूलेंगे नहीं चीजों को तो हमारे साथ दुख भी होता है। तो अगर हम दुख को भूलेंगे नहीं तो काम कैसे चलेगा। तो परमात्मा ने ताकत रखी है, वो अच्छी रखी है, भूलना भी जरूरी है, लेकिन हम वोकैब को उस तरीके से पढ़ेंगे जो आपके लाइफ टाइम तक आपको याद रहे। घर पे रिवीजन आप लोग करोगे, याद मैं कराऊंगा भाई। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? तो वोकैब को शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है वोकैब। पहली बात तो ये समझ लें, जो मैं आपको वोकैब पढ़ाऊंगा मेरे प्यारे बच्चों, वो जो वोकैब रहेगी हमारी, वो हर एग्जाम के लिए रहेगी। चाहे वो एग्जाम एयरफोर्स नेवी का हो, एनडीए का हो, सीडीएस का हो, और तुम्हारा XY ग्रुप कोई भी हो, और एसएससी लेवल का हो। देखो, वोकैब वोकैब होती है, ऐसा नहीं है कि एनडीए की वोकैब अलग है, एसएससी की वोकैब अलग है। वोकैब तो कॉमन रहती है, इसमें आपको टेंशन लेनी नहीं। आप ये मत सोचना कि एक्स ग्रुप वाई ग्रुप में ही आएगी जो वोकैब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ये वोकैब हर एग्जाम में काम करेगी। बच्चे कमेंट बॉक्स में पूछते हैं कि सर क्या ये एनडीए के लिए है? बेटा एनडीए के लिए ही है, XY के लिए भी है। वोकैब ऐसा नहीं होता है कि इसके सीडीएस की वोकैब अलग है, एनडीए की अलग है, सेम रहती है। पढ़ने का तरीका मैं आपको बताऊंगा कैसे करते हैं चीजों को, आप देखते रहेंगे, समझेंगे चीजों को क्या है माहौल। देखो बेटा, सबसे पहली बात तो ये है कि वोकैब में कई सारे पार्ट्स होते हैं। क्या आप जानते हैं वोकैब में कई सारे पार्ट्स होते हैं? कौन कौन से पार्ट्स होते हैं देख लेंगे एक बार। एक और होता है आपके पास, एक तो होता है एंटोनियम्स, एक होता है सिनोनियम्स, एक होता है OWS, बोलते हैं इसको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। मैं शॉर्ट में लिख देता हूं OWS। OWS का मतलब होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, है ना। एक आपके पास होता है मिस स्पेल्ट, या स्पेलिंग मिस्टेक भी कह सकते हैं इसको हम, स्पेलिंग मिस्टेक। और एक होता है आपके पास इडियम्स। देखो, इडियम्स एक अलग माहौल है, इन चारों का माहौल एक ही है। इन चारों का मतलब है वोकैब, और इडियम्स भी वोकैब के अंतर्गत आते हैं, लेकिन इडियम्स को अलग से पढ़ते हैं हम। और यकीन मानो, जो मैं आपको इडियम्स कराऊंगा, मैं आपको 500 इडियम कराऊं या 700 इडियम कराऊं या 400 इडियम कराऊं या 1000 इडियम कराऊं, मान लो मैंने आपको कराए 500 इडियम, तो आपको 490 क्लास में ही याद होंगे, ये गारंटी है। 10 क्यों नहीं होंगे? 10 भी होंगे, लेकिन 10 को आप खुद भी कर सकते हैं, वो आसान रहेंगे। 500 ईडीएम अगर मैंने आपको कराई तो 490 480 ईडीएम आपको क्लास में ही याद होंगे। उस तरीके से ईडीएम कराऊंगा, मजा आ जाएगा। दूसरी बात यह है कि एंटोनियम्स क्या होता है, सिनोनियम्स क्या होता है। जो बच्चे नए हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं, समझ लेंगे। एंटोनियम्स का मतलब होता है विलोम शब्द। विलोम शब्द का मतलब होता है उल्टा, ऊपर का नीचे, मोटा का पतला। समझ में आ गया बात? काला का सफेद, ऐसे। सिनोनियम्स किसको कहते हैं? जो पर्यायवाची होते हैं, सेम वर्ड होते हैं। जैसे मैंने कहा कि लेबोरियस माने मेहनती, हार्डवर्किंग माने मेहनती, दोनों का मतलब एक ही है। वन वर्ड्स किसको कहते हैं? जैसे मैंने कहा, जिसके माता पिता ना हो उसे बोलते हैं ऑफन। जो भगवान में विश्वास नहीं करता हो उसे बोलते हैं एथीस्ट। वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। कई सारे शब्दों का एक शब्द, देसी भाषा में पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो आप। एक होती है स्पेलिंग मिस्टेक। 4 ऑप्शन होंगे जिसमें से 3 स्पेलिंग गलत होंगी, एक सही होगी, आपको बताना है सही कौन सी है। या कभी कभार ऐसा होता है 3 सही होंगी, एक गलत होगी, आपसे पूछेगा बताओ इनकरेक्ट कौन सी है। अगर इनकरेक्ट पूछेगा तो 3 करेक्ट देगा, और अगर करेक्ट पूछेगा तो 3 इनकरेक्ट देगा, है ना। सब देखेंगे हम, इडियम्स अलग होते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि बच्चे ऐसे याद करते हैं कि एंटोनियम, सिनोनियम्स और वन वर्ड्स। 2 तरीके हैं आपके पास, या तो 300 ये याद कर लो, 300 ये कर लो, 300 ये कर लो। या मैं आपको 1800 वर्ड्स करा दूं
और वहीं से वन वर्ड्स हो जाए, वहीं से सिनोनिम्स हो जाए, वहीं से एंटोनियम्स हो जाए। ऐसे याद करने से क्या होता है, बच्चे याद कर लेते हैं काइंड का क्रूअल, काइंड माने दयालु, क्रूअल माने निर्दयी। बच्चे याद कर लेते हैं कि एंटोनियम्स होता है काइंड का क्रूअल, और बच्चे रट्टा मार लेते हैं। मान लो पेपर में पूछ लिया काइंड का सिनोनिम्स, आपने याद किया अपोजिट, आपने याद किया एंटोनियम्स, लेकिन पूछा क्या वहां पे पूछ लिया सिनोनियम्स, तो वहां पे दिक्कत हो जाती है बेटा। फिर बच्चा काइंड का क्रूअल ही करके आता है, क्योंकि उससे रट्टा है, रटा हुआ है उसे। ध्यान रखना, कभी भी ऐसे वोकैब नहीं की जाती कि एंटोनियम्स एंटोनियम्स याद कर रहे हो, सिनोनियम्स सिनोनियम्स याद कर रहे हो। हमें एक सिंगल वर्ड याद करना है, इस वर्ड पे काम करना है हमें, और वर्ड पे काम करना है। और वो वर्ड अगर तुम्हें याद है, ईमानदारी से बताओ मुझे, इसे बना लेना अपनी कॉपी में, ईमानदारी से मुझे बताओ बेटा कि अगर किसी वर्ड है, मान लो 4 ऑप्शन है आपके पास, ए बी सी डी दिए गए, और अगर आपको ये वर्ड याद है और ये चारों वर्ड भी याद है, तो चाहे एंटोनियम्स पूछे, चाहे सिनोनियम्स पूछे, चाहे वन वर्ड्स पूछे, चाहे मिसस्पेल्ड पूछे, क्या आप आंसर नहीं कर पाओगे? फिर भी कर पाओगे। मान लो एक क्वेश्चन पूछा आपसे और 4 ऑप्शन पूछे गए आपसे, पहली क्लास है आज वोकैब की, मैं थोड़ा तरीका बता देता हूं आपको, फिर और भी तरीके वोकैब में कैसे आंसर लगाते हैं। जब हमें वोकैब याद नहीं होती है, मान लो 2-3 ऑप्शन याद हैं या 2 ऑप्शन याद हैं, तब हम कैसे करेंगे क्वेश्चन को, सारी चीजें आपको सिखाऊंगा मैं। तो यहाँ पे जैसे मान लो आपको ये वर्ड याद है और ये तीनों वर्ड भी याद है, तब भी आंसर कर सकते हैं हम, चाहे एंटोनियम्स पूछे चाहे सिनोनियम्स पूछे। अगर तुम्हें ये तीनों वर्ड याद है या एक ये याद है, 1 2 3 4, अगर ये 4 वर्ड आपको याद हैं तब भी आंसर हम कर सकते हैं। तो प्लीज मेरे बच्चों ऐसे याद मत करना कभी भी कि एंटोनियम्स एंटोनियम्स याद कर लिए, सिनोनियम्स सिनोनियम्स याद कर लिए। ऐसे बच्चा क्या होता है, जैसे आपने कोई एंटोनियम्स याद किया और वहां पे पूछ लिया सिनोनियम्स, तो आंसर नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहां पे जल्दबाजी में आंसर नहीं कर पाते हैं बच्चे, आया ना। तो हम कैसे करेंगे, इन चीजों को समझेंगे। अच्छा एक और बात सुने, कभी कभार क्या होता है, इस 4 ऑप्शन आए, चलो मैं बाद में सिखाऊंगा इन बातों को, कैसे करते हैं क्वेश्चनों को, कैसे नहीं करते हैं, इन चीजों को हम बाद में देख लेंगे। लेकिन हाँ एक बात और समझ लेंगे, कभी कभार ऐसा होता है, देखो वोकैब में क्या होता है, मान लो क्वेश्चन है और ये 4 ऑप्शन पूछ लिए आपसे ABC, है ना। तो होता क्या है, जैसे मान लो इसका मतलब सेम है, इसका मतलब सेम है, इसका मतलब सेम है, ऐसे कभी कभार एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसका मतलब भी दयालु है, इसका मतलब भी दयालु है, इसका मतलब भी दयालु है, इन तीनों का मतलब सेम है। ये जो पूछा गया है तुमसे, मान लो क्वेश्चन नंबर 6 है, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, मान लो क्वेश्चन नंबर 6 है, कोई भी हो सकता है, 6 हो सकता है, 5 हो सकता है, और तुमसे पूछा गया कि बताओ इसका एंटोनियम्स क्या है या सिनोनियम्स क्या है। अब मान लो तुम्हें ये वर्ड याद नहीं था, तुमने छोड़ दिया इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन को छोड़ना नहीं होता है, पहले समझें चीजों को क्या है। बच्चे ने ये क्वेश्चन पढ़ा और क्वेश्चन बच्चे को याद नहीं है, छोड़ दिया, लेकिन बेटा एक बात ध्यान रखनी है, ऑप्शन भी देखने होते हैं, क्या पता ऑप्शन 2 या 3 ऑप्शन सेम हो। तो मान लो अगर 2-3 ऑप्शन सेम है, तो ध्यान रखना सेम वाले का भी आंसर नहीं होते, और ये तुम्हें याद नहीं है, ये भी तुम्हें याद नहीं है, तो आंसर वो होगा जो तुम्हें याद नहीं है। जब कोई ऑप्शन में आंसर जो होते हैं, जो ऑप्शंस होते हैं, अगर उन ऑप्शनों में 2 या 3 मीनिंग सेम है, जैसे मान लो बी और सी सेम है, तो ये आंसर नहीं होंगे कभी भी, चाहे कुछ भी पूछता रहे वो, एंटोनियम्स पूछे, सिनोनिम्स पूछे, कुछ भी पूछे, चाहे वन वर्ड्स पूछे, अगर 2 या 3 मीनिंग सेम है तो वो कभी आंसर नहीं होते, हाँ या ना। कभी कभार 2 सेम देगा, 2 सेम देगा तो इसमें लड़ाई होगी, तो आपको देखना पड़ेगा कौन सा बढ़िया है कौन सा नहीं है। इन कामों को भी वही कर पाएगा जिसको वोकैब याद होगी थोड़ी बहुत, हाँ या ना। क्लियर है ये बातें। अब देखते हैं वोकैब कैसे करते हैं, इन बातों को मैं आपको बताता रहूंगा थोड़ा बहुत, जब हमने क्लास लगाई है आज थोड़ा बहुत वोकैब भी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है भाई लोगों। चलो क्लास को शुरू करते हैं, तो मैं आपको बता देता हूं क्या है माहौल वोकैब का। वोकैब को शुरू में करूंगा बिल्कुल बेसिक से करेंगे, और एक और बात सुन लें, जो वोकैब को मैं पढ़ाऊंगा स्टार्टिंग में आपको रूट वर्ड से पढ़ाऊंगा, लिखा भी होगा कहीं, नहीं लिखा है क्या, कोई बात नहीं, रूट वर्ड से पढ़ेंगे वोकैब को। जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत मजा आने वाला है, धुआं धुआं कर देंगे, टेंशन मत लो, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, 0 to हीरो बैच चलेगा और बहुत मजा आएगा, ठीक है। इंग्लिश आपकी होगी, टेंशन ना लो आप। रूट वर्ड से पढ़ेंगे वोकैब को हम, और कोशिश ये करेंगे चाहे हम 50 वर्ड करें एक दिन में, आज तो कम ही हो पाएंगे, चाहे एक दिन में हम 30 वर्ड करें, लेकिन क्लास में ही याद करने की कोशिश करेंगे। ये मैं सोचना कि 7 मिनट सबने खराब कर दी, खराब नहीं किए हैं, मैंने आपको बताया है कैसे चीजें चलती हैं, और भी आगे बताता रहूंगा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पेन। पहला जो रूट वर्ड है बेटा वो है पेन। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है इंडिया में जहां पे ये वोकैब नहीं आती हो। पेन पहला वर्ड है, पेन। पेन का मतलब होता है ऑल। क्या होता है, जहां बैठे हो वहीं याद करो, पेन का मतलब क्या होता है ऑल। पेन का मतलब क्या होता है ऑल। पेन का मतलब क्या होता है ऑल, ठीक है।
पहला वर्ड है पैंथियन। अपनी अपनी कॉपी में लिखते जाएंगे साथ साथ, ये मत सोचेंगे कि पीडीएफ मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मुझे नहीं पता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, आप साथ साथ लिखते जाएंगे। आया ना? लिखने से याद हो जाती हैं चीजें, बहुत सारी चीजें हमारी, तो आप लिखते जाएंगे साथ साथ। तो पेन का मतलब होता है ऑल, और थी का मतलब होता है गॉड। ध्यान रखना, अपनी कॉपी में लिखेंगे थी एक रूट वर्ड होता है, थी का मतलब होता है गॉड, पेन का मतलब ऑल। तो पेन का मतलब ऑल, थी का मतलब गॉड। इसका मतलब जो गॉड हर जगह व्याप्त है, मतलब ऐसा एक टेम्पल, एक ऐसा मंदिर जिसमें हर एक भगवान की मूर्तियां हैं। पेन का मतलब ऑल, थी का मतलब गॉड, सारे भगवानों की मूर्तियां हैं, उसको बोलते हैं पैंथियन, टेम्पल ऑफ ऑल गॉड्स। देखो सारे भगवान हैं इसमें। मान लो एक एग्जांपल दे दिया है पिक्चर के थ्रू मैंने कि इसमें सारे भगवान हैं, एक ही मंदिर में भोलेनाथ की मूर्ति, हनुमान जी की मूर्ति, राम भगवान की मूर्ति, है ना? तो आप मानते हैं जो भी भगवान है आपकी, तो हम लोग मानते हैं उन सबके देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, उसको बोलते हैं पैंथियन। एक ऐसा मंदिर सारे गॉडों की, सारे, पेन का मतलब सारे आगे, और थी का मतलब गॉड। ये रहे वर्ड। चलो आगे चलते हैं। पेन का मतलब, थी का मतलब गॉड होता है। अगला वर्ड है थीस्ट। कुछ लेगा वन वर्ड्स में, लेगा कुछ भी आपसे। थीस्ट का मतलब होता है हु बिलीव्स इन गॉड, एक व्यक्ति जो भगवान में विश्वास करता है। थी का मतलब भगवान, आईएसटी का मतलब विश्वास करने वाला, जो भगवान में विश्वास करता है उसको बोलते हैं थीस्ट। आप में से बहुत सारे बच्चे थीस्ट भी होंगे, अथीस्ट भी होंगे, भगवान को नहीं मानते होंगे। कुछ बंदे हैं ऐसे भगवान को नहीं मानते हैं, कुछ है, लेकिन ज्यादातर बच्चे ऐसे होते हैं कि भगवान को मानते हैं। भगवान को मानना चाहिए भैया। अ का मतलब ही होता है नेगेटिव। अ का मतलब क्या है? नेगेटिव। और थी का मतलब गॉड, गॉड को नेगेटिव कर दिया। अथीस्ट का मतलब होता है वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। यहाँ पे बिलीव्स नहीं आएगा, बिलीव आएगा, ठीक है, क्योंकि डज नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये टाइपिंग एरर हो जाती है कभी कभार, टेंशन मत लेना आप लोग। जो भगवान को नहीं मानता है उसको बोलते हैं अथीस्ट। जो भगवान को नहीं मानता है उसको बोलते हैं अथीस्ट, वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। एक वर्ड होता है एग्नोस्टिक, ये मैंने अलग से लिख दिया है। एग्नो का मतलब होता है अज्ञात, जिसे ज्ञात नहीं है, जिसे ज्ञान नहीं है, जिसे नॉलेज नहीं है। एग्नो का मतलब नॉलेज। एग्नोस्टिक का मतलब, लास्ट में आई सी है तो एडजेक्टिव होता है, ये मैं आपको कभी लिखाऊंगा रूट वर्ड ग्रामर में। कुछ रूट वर्ड होते हैं उनको लिखाऊंगा कैसे पहचानते हैं कि नाउन है कि एडजेक्टिव। एग्नोस्टिक का मतलब होता है जिसको डाउट है भगवान में, जिसे नॉलेज नहीं है। नौकरी लग गई तो भगवान है, नौकरी नहीं लगी तो भगवान नहीं है। आपने देखा होगा काम बन जाए किसी का तो अरे यार भगवान है, भगवान है। काम नहीं बने, अरे कहीं भगवान नहीं है। एग्नोस्टिक डाउट है, एक व्यक्ति जिसको डाउट रहता है भगवान पे हर समय। ना विश्वास है, विश्वास भी होता है उसको भगवान पे, विश्वास नहीं भी होता है। काम बन गया तो विश्वास है, काम नहीं बना तो विश्वास नहीं है। एग्नोस्टिक बोलते हैं उसको। चार वर्ड क्लियर है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। पहला वर्ड पैंथियन, पैंथियन, पेन का मतलब ऑल, थी का मतलब गॉड, जहाँ पे सब भगवानों की मूर्तियां होती हैं। का मतलब भगवान पे विश्वास करने वाला। अथिस्ट का मतलब भगवान पे विश्वास नहीं करने वाला। एग्नोस्टिक का मतलब डाउट। बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे आओ, आगे आओ। पेनेशिया, 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 पेन का मतलब होता है ऑल। पेन का मतलब क्या है? ऑल। तो पेनेशिया का मतलब होता है एक ऐसी दवा, आपने सुना भी होगा पेनिसिया कोचिंग सेंटर, ऐसे नाम भी होते हैं कोचिंगों के। तो पेनिशिया का मतलब होता है रामबाण औषधि, एक ऐसी दवा जो हर रोग में काम करती है, उसे बोलते हैं पेनिशिया। क्योर फॉर ऑल, क्योर फॉर ऑल, या ऐसे भी आ सकता है वन वर्ड्स में, रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेस। मेरे साथ बुकैब करोगे आप, एंटोनियम भी चल रहे हैं, ये सिनोनिम्स भी चल रहे हैं, वन वर्ड्स भी चल रहे हैं, मिसेस पेल्ट भी चल रहे हैं। बुकैब बुकैब होती है, ऐसा नहीं है कि एंटोनियम है कि सिनोनियम। हमें वोकैब याद करनी है। और बेटा इंग्लिश में लाखों वर्ड होते हैं लेकिन लाखों वर्ड याद नहीं होते ना, हमें करने हैं। गूगल भी फेल हो जाता है कभी कभार। हमें वो वर्ड्स याद करने हैं जो रिपीट होते हैं, एसएससी, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, और तुम्हारा एसएससी, एनडीए, सीडीएस, जो एफकेट, जो रिपीट होते रहते हैं एग्जामों में, वही वर्ड लौट फिर के आते रहते हैं, ठीक है, वही याद करने होते हैं हमें। क्योर फॉर ऑल, रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेस। ऑल का मतलब सभी बीमारियों के लिए इलाज, जो सभी बीमारियों के लिए एक ही इलाज कर दे। आपने देखा हो गांव में एक डॉक्टर होता है, वो लाल दवा देता है, चाहे उसके पास जुकाम खांसी का मरीज जाए, बुखार का चला जाए, का भी मरीज चला जाए, वो लाल दवा को दे देगा। बस एक ही दवाई है, वो हर रोग में काम आ जाता है, बोलते हैं पेनिशिया। है ना? अब देखो मैंने एक वर्ड लिखा है यहाँ पे डिजीज, तो डिजीज को लेकर के जितने भी वर्ड है मैंने यहाँ पे लिख दिए सारे। जहां कहीं भी आप बैठे हैं वहां बोलेंगे बार बार, डिजीज, एलिमेंट, सिकनेस, इलनेस, मेलोडी, मेलाइज। बोलो।
डिजीज, एलिमेंट, सिकनेस, इलनेस, मेलोडी, मलाइज, इन छह का मतलब होता है बीमारी। ऐसे याद करते हैं vocab को। देखो अगर तुमसे कोई पूछ ले मलाइज का मतलब क्या है, MALEISE, बीमारी। पूछ ले मेलोडी का मतलब क्या है, बीमारी। इलनेस का मतलब क्या है, बीमारी। सिकनेस का मतलब क्या है, बीमारी। एलिमेंट का मतलब क्या है, बीमारी। इन छह का मतलब बीमारी है। एक वर्ड मुझे फिर याद आ गया, मैंने फिर टाइप करवा दिया यहीं पे ही। डिजीज का मतलब बीमारी है और डिसीज का मतलब मृत्यु। ध्यान रखना, डिसीज में और डिजीज में अंतर होता है। ये मृत्यु है और डेथ का मतलब मृत्यु। डेथ का मतलब मृत्यु है, डिसीज का मतलब मृत्यु है, और ये बीमारी है। और डेड ये एडजेक्टिव होता है, ध्यान रखना, मरा हुआ। आपने सुना भी होगा डेड बॉडी। बॉडी नाउन होता है, नाउन को मॉडिफाई एडजेक्टिव करेगा। डेड एडजेक्टिव है, ये दोनों नाउन है, ध्यान रखना, दोनों नाउन है। 1 और 2 नाउन है, नीचे वाला एडजेक्टिव है, ये सब नाउन है। क्योंकि बीमारी के बाद कोई वर्ड नहीं लगेगा। मैंने आपको बताया था कल वाली वीडियो में कि बीमारी के बाद कोई वर्ड नहीं लगेगा तो नाउन होता है, जिसके बाद कोई वर्ड नहीं लगता है वही नाउन होता है। मृत्यु के बाद भी कुछ नहीं लग पाएगा। मृत्यु लोग एक ही वर्ड है, पूरा एक ही वर्ड है, मृत्यु नाउन है। डेड मानी मरा हुआ, मरा हुआ। डेड बॉडी लग गया, बॉडी तो नाउन हो गया, डेड बॉडी अलग अलग वर्ड है दोनों। तो ये बात समझ में आ गई होगी, पूरी स्लाइड क्लियर होगी सबको। दोबारा देख लो, पेन का मतलब ऑल, सिया का मतलब अलग होता है। क्योर ऑफ फॉर ऑल, क्योर फॉर ऑल, सभी बीमारियों के लिए एक इलाज। रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेज, डिजीज का मतलब बीमारी होता है। ये पैरासीटामोल है, देख रहे हो, ये पैरासीटामोल है। आपने देखा होगा हर चीज में काम आ जाती है, बुखार में, जुकाम, खांसी, सब में काम आ जाती है पैरासीटामोल। हर घर में होती है ये दवा पैरासीटामोल। इन सब का मतलब बीमारी है, इसका मतलब मृत्यु है, इसका मतलब मरा हुआ। कितनी बार पढ़ोगे, बार बार पढ़ने से, बार बार पढ़ने से याद होनी चाहिए। कोई दवा नहीं है, आप ही को याद करनी है। याद कराने की कोशिश करूंगा मैं क्लास में ही, ठीक है। और भाई कमेंट बॉक्स में बताया करो क्लास कैसी लगी, तभी हमें एनर्जी मिलती है। कमेंट बॉक्स एकदम भरा हुआ होना चाहिए, तभी मजा आता है। अगर आप बताओगे नहीं तो बताओ कैसे मजा आएगा। लाइक और शेयर रुकना नहीं चाहिए, ठीक है ना, ठीक है। हाँ चलो आ जाओ। देखो मैंने कुछ वर्ड्स लिख दिए यहाँ पे, आपके काम की चीजें हैं ये। अगला वर्ड है पेन। पेन का मतलब होता है ऑल। क्रोम का मतलब होता है कलर। क्रोमा का मतलब कलर होता है, कलर। तो लाइक्स ऑल कलर्स, जो सभी कलर्सों को पसंद करता है। पेन का मतलब ऑल, और क्रोम का मतलब कलर। एक ऐसा व्यक्ति जिसको हर कलर पसंद आता है, हर कलर के प्रति सेंसिटिव होता है, उसको बोलते हैं पेन क्रोमेटिक। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, पेन क्रोमेटिक बोलते हैं। पेन क्रोमेटिक, पेन का मतलब ऑल, क्रोम का मतलब कलर। हर कलर, कोई भी कलर दे दो सब सही है, सबके प्रति सेंसिटिव है वो। मैंने कुछ रूट वर्ड लिख दिए हैं, अगर किसी वर्ड के लास्ट में ये आते हैं तो ये एडजेक्टिव होते हैं। ICOUS, LESS, IBLE, ABLE, AL, ANT, ENT, FUL, SOME। जैसे कि लास्ट में आ गया IC तो एडजेक्टिव होगा ये वर्ड। ऐसे पता करते हैं, ये कुछ रूट वर्ड है। अगर ये आते हैं किसी वर्ड के लास्ट में तो उसे एडजेक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एडजेक्टिव बोलते हैं। एडजेक्टिव बोलते हैं। देखो एक और वर्ड, जैसे मान लो ये मेलोडियस आ गया, क्या आ गया, OUS आ गया। देखो OUS आ गया, OUS तो एडजेक्टिव होगा, सब एडजेक्टिव है। ये क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, आया ना। चलो ये क्लियर है सबको। अगले वर्ड पे आते हैं, पेन हार्मनी। पेन का मतलब ऑल, हार्मनी का मतलब शांति। यहाँ हर जगह शांति है और होनी भी चाहिए शांति। सेटिस्फाइड विद ऑल, यूनिवर्सल एक्योर्ड, हर जगह शांति। देख रहे हो क्या मस्त घूम रहे हैं ये लोग। यूनिवर्सल एक्योर्ड, एक्योर्ड का मतलब शांति। पेन हार्मनी, एक्योर्ड का मतलब शांति, कंकर्ड का मतलब भी शांति। सहमति, सहमति भी कह सकते हैं, एग्रीमेंट, दोनों का मतलब एग्रीमेंट है। एक मैंने अभी आपको पढ़ाया MELADY, मेलोडी का मतलब बीमारी, मैंने आपको ये पढ़ाया। ये MELODY है, मेलोडी। आपने देखा होगा चॉकलेट वगैरह पे लिखा रहता है मेलोडी। तो मेलोडियस ये एडजेक्टिव होगा, मेलोडियस। मेलोडियस का मतलब मधुर आवाज। लता जी की जो आवाज थी, अब नहीं है दुनिया में। लता जी की जो आवाज थी वो कैसी थी बेटा, स्वीट थी, बहुत ही सुंदर आवाज थी। एक एक वर्ड इनका समझ में आता था, है ना। तो मेलोडियस, सुनना गाने, बहुत अच्छे गाने थे। मेलोडियस, स्वीट का मतलब मधुर। मेलोडियस का मतलब होता है मधुर या स्वीट, और मेलोडी का मतलब होगा स्वीटनेस। नाउन है ये तो नाउन ही होगा। वोकैब से रिलेटेड बहुत सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। नाउन का नाउन होता है, एडजेक्टिव का एडजेक्टिव होता है, बहुत सारी बातें बताऊंगा। लेकिन थोड़ी बहुत आपकी ग्रामर हो जाए तब और मजा आएगा। और जैसे कि आपने पहली वीडियो पे मुझे बहुत ज्यादा प्यार दिया है, और
तो आपके समझ में भी आई होगी, मैंने बताया भी है नाउन क्या होता है, नाउन के रहस्य बताए हैं थोड़े बहुत। बच्चे अछूते रह जाते हैं, इन चीजों से वंचित रह जाते हैं, पता ही नहीं होता है बच्चों को नाउन क्या होता है। और भी गहराइयां हैं नाउन में, बताएंगे आगे कभी। तो अगला वर्ड देखो, फिर दोबारा सुन लेंगे सारे बच्चे, दोबारा सुन लेंगे सारे बच्चे। आज की वीडियो में इतना वर्ड रखते हैं क्योंकि ज्यादा वर्ड पहली वीडियो में सही नहीं है। अभी मैंने आपको बताया है, बस इंट्रोड्यूस किया है कि वोकैब चलेगी, आपकी ग्रामर चलेगी, बहुत मजा आएगा। ठीक है भैया, तो बहुत मजा आने वाला है। और पहले वर्ड मैंने आपको कराया पैंथियन, पैन का मतलब ऑल, थी का मतलब गॉड, टेम्पल ऑफ ऑल गॉड्स। पैन का मतलब ऑल, थी का मतलब गॉड, थीस्ट का मतलब वन इन गॉड, जो भगवान में विश्वास करता है, जो भगवान में विश्वास नहीं करता है। एग्नोस्टिक का मतलब डाउट रहता है, जिसको वर्ड से वो क्या कर रहे हैं, रूट वर्ड बोलते हैं इनको हम। पेन का मतलब ऑल, क्योर फॉर ऑल, रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेस, सभी बीमारियों के लिए जो एक दवा होती है उसे बोलते हैं पेनेशिया। डिजीज एंड सिकनेस, मेलाइज, बार बार पढ़ने हैं वर्ड, बार बार पढ़ेंगे तभी याद होंगे। इसका मतलब बीमारी होता है, इनका मतलब मृत्यु होता है, इसका मतलब मरा हुआ होता है। ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है, ये भी नाउन है। पेन क्रोमेटिक, क्रोम का मतलब होता है कलर, पेन का मतलब होता है ऑल, तो सारे कलर्स पसंद आते हैं उसे बोलते हैं पेन क्रोमेटिक। देखो ये रामबाण मैंने आपको दे दिया है। फिर अगली क्लास में आपको समझाऊंगा कि नाउन के रूट वर्ड क्या होते हैं, ये एडजेक्टिव के रूट वर्ड हो गए, याद कर लेना। कभी कभार ध्यान रखना, कभी ऐसे मत सोचना स्टूडेंट है तो स्टूडेंट नाउन होता है, बेशक ईएनटी आ रहा है। एक दो एक्सेप्शन भी है, उसकी टेंशन मत लेना, वो ग्रामर में आपको सिखा दूंगा, जब मैं आपको ग्रामर पढ़ाऊंगा उसमें सिखा दूंगा, उसकी टेंशन आप मत लेना। ठीक है, चलो। वैसे 99% केसों में काम करते हैं ये वर्ड, अगर ये किसी वर्ड के लास्ट में आते हैं तो एडजेक्टिव होते हैं। हार्मनी का मतलब होता है शांति, लय। पेन का मतलब होता है ऑल, सेटिस्फाइड विद ऑल, यूनिवर्सल एक्कॉर्ड, हर जगह शांति शांति हो, बोलते हैं पेन हार्मनी। एक्कॉर्ड और कंकड़ का मतलब होता है एग्रीमेंट, सहमति। मेलोडी का मतलब होता है स्वीटनेस, और मेलोडियस का मतलब होता है स्वीट, मधुर आवाज। और मेलोडी का मतलब होता है बीमारी। आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में फिर मिलेंगे आपसे, फिर मुलाकात करते हैं। कमेंट करके जरूर बताएंगे वीडियो कैसी लगी। वर्ड्स क्लास में याद कराता हूं मैं, टेंशन मत लेना, वोकैब आपकी होगी, मेहनत मेरी होगी। ठीक है बच्चों, जैसे ग्रामर में धागे खोलते हैं ऐसे वोकैब में धागे खोलेंगे। बस आपका काम है वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बता के जरूर जाया करो। तो अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।